हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनको आप याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आर्मी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स, एयरफोर्स एग्ज़ाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए पोर्ट ब्लेयर, बी सिलवासा, सी कारावती और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी है, और जो सिलवासा है वो दादर और नगर हवेली की राजधानी है, और जो करावती है वो हमारी लक्षद्वीप की राजधानी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन सेकंड। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, बी इंडियन ओशन, हिंद महासागर, सी पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर और डी आर्टिक ओशन, आर्टिक महासागर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है, और जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्टिक ओशन है। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? ए हल्दिया, बी मुंबई, सी जामनगर और डी डिगबोई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, डिगबोई, जो कि भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। और जो विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वर्तमान समय में वो जामनगर है। जामनगर की रिफाइनरी है जो कि रिलायंस ओन करती है। स्टार्ट करते क्वेश्चन 4 दिया गया है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ए ग्रीनलैंड, बी क्यूबा, सी मेडागास्कर और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है यानी कि द्वीप है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 5th। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वाशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन और डी केप टाउन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। और यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। क्वेश्चन 6 दिया गया है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? ए राइस चावल, बी कॉफ़ी, सी वीट गेहूँ और डी शुगर चीनी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉफ़ी, जो कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन 7 दिया गया है। हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी सरदार भगत सिंह, सी तात्या टोपे और डी नाना साहेब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार भगत सिंह ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। क्वेश्चन 8 दिया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर फ्लोइंग इन लखनऊ? लखनऊ में बहने वाली नदी का नाम क्या है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोमती और डी कृष्णा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गोमती नदी, जो कि लखनऊ में बहती है। क्वेश्चन 9 दिया गया है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए 4, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 5 बार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। क्वेश्चन 10 दिया गया है। व्हाट इज़ लोकेटेड इन कलपक्कम? कलपक्कम में क्या स्थित है? ए ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, सी न्यूक्लियर पावर स्टेशन, डी न्यूक्लियर टेस्ट साइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि कलपक्कम में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 11th। फ्रॉम विच बुक इज सत्यमेव जयते टेकन? सत्यमेव जयते किस बुक से लिया गया है? ए मुकुंद उपनिषद, बी आनंद मठ,
सी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मुंडका उपनिषद से जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। क्वेश्चन 22 दिया गया है, इन विच स्टेट टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। टेहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड में टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थित है। क्वेश्चन 23 दिया गया है, वेयर इज द फेमस क्रूगर नेशनल पार्क लोकेटेड। प्रसिद्ध क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए सऊदी अरब, बी साउथ अफ्रीका, सी सूडान और डी तंजानिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ अफ्रीका में जो है क्रूगर नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन 14 दिया गया है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 24 अक्टूबर 1945, बी 24 सितंबर 1945, सी 24 नवंबर 1945 और डी 24 फरवरी 1945। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन 15 दिया गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। ए लद्दाख, बी लेह, सी श्रीनगर और डी जम्मू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लद्दाख जिले में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 16, ऑन विच डेट स्मॉलेस्ट डे अकर। सबसे छोटा दिन किस तारीख को आता है। ऑप्शंस ए दिया गया 11 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 21 जून और डी 28 जून। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 17 दिया गया है, ऑन विच डेट बिगेस्ट डे अकर। सबसे बड़ा दिन किस दिन तारीख को आता है। ऑप्शंस ए 21 दिसंबर, बी 21 जून, सी 21 जुलाई और डी 21 जनवरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को भी हम अपना इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। क्वेश्चन 18 दिया गया है, विच कलर रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक ध्वज में कौन सा रंग एशियाई महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शंस ए रेड लाल, बी येलो पीला, सी ग्रीन हरा और डी ब्लैक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा येलो, जो कि एशिया महाद्वीप को जो ओलंपिक ध्वज में रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 19 दिया गया है, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस ए सरस्वती, बी हुगली, सी मूसी और डी गोदावरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मूसी नदी पर जो हैदराबाद स्थित है। क्वेश्चन 20 दिया गया है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ए सुचिता कृपलानी, बी मायावती, सी सरोजिनी नायडू और डी विजय लक्ष्मी पंडित। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, सुचिता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और जो सरोजिनी नायडू हैं वो भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल रह चुकी हैं और विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली भारतीय महिला थी जो कि संयुक्त राष्ट्र में पहली अध्यक्षा की थी भारत की ओर से। क्वेश्चन 21 दिया गया है, लियोनेल मेसी इज़ द प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं। ए मलेशिया, बी ब्रिटेन, सी जापान और डी अर्जेंटीना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अर्जेंटीना, यानी कि लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 22 दिया गया है, वेयर इज सुखना लेक लोकेटेड। सुखना झील कहाँ स्थित है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, चंडीगढ़ में सुखना लेक यानी सुखना झील स्थित है। क्वेश्चन 23 दिया गया है, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए 12 अगस्त, बी 12 दिसंबर, सी 1 दिसंबर और डी 1 अगस्त। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 दिसंबर के दिन वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, व्हाट इज़ द गंगा फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया कॉल्ड अपॉन रीचिंग बांग्लादेश। भारत में बहने वाली गंगा को बांग्लादेश पहुंचने पर क्या कहा जाता है। ए गंगा,
बी पद्मा, सी रावी और डी कृष्णा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। पद्मा के नाम से जो है गंगा को कहा जाता है जब वो बांग्लादेश में पहुंचती है। और क्वेश्चन 25 दिया गया है, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन। किस देश का संविधान लिखा नहीं है। ए श्रीलंका, बी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी इंडिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।